जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। शोभा और मोना वहाँ खड़ी हुई थी। अचानक से टॉमची आ जाता है। टॉमची मोना को देखकर बोलता है, अरे मोना, क्या बात है, बारिश की मजे ले रही हो क्या? हाँ हाँ। और ये तुम्हारे साथ क्यूटी कौन है? अरे टॉमची भाई, मुझसे बात कर रहे हो या मेरी सहेली को ताड़ रहे हो? अरे ये ऐसी वैसी लोंडिया नहीं है कि मेरी सहेली है पक्की वाली। इसका नाम सुषमा है, सुषमा। ये किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं लेती है। टॉमची सुषमा को देखता है और सुषमा से बोलता है, हाय सुषमा, मेरा नाम टॉमची है। सुषमा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है और मोना से बोलती है, मोना यार चल ना, ये बारिश तो रुकने वाली है नहीं, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। चल चलते हैं इस बारिश में ही, वैसे भी यहाँ खड़े खड़े तो भीग ही रहे हैं ना। हाँ यार, कह तो तू सही रही है, यहाँ खड़े खड़े भी कौन सा भलाई हो रहा है। चल चलते हैं। चलो बाय टॉमची। अरे बारिश के मजे तो ले लो, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मैं क्या तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? जब से तो खड़ी थी, मुझे देखते ही भागना शुरू कर दिया। चल मोना, तू तो निकल यहाँ से। और तुम शोभा, तुमसे कुछ बात करनी है। मोना वहाँ से चली जाती है। शोभा रुक जाती है। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? और देखो प्लीज़ मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे लज्जा आती है, मुझे पसंद नहीं है कोई भी भूत मुझे घूरे, समझे? शोभा इस जंगल में अभी अभी नई नई आई थी। टॉमची की नज़र अभी अभी पड़ी थी। टॉमची किसी भी लड़की को छोड़ता नहीं था। उधर सुषमा की मम्मी और टॉमची की मम्मी भी अभी अभी मिली थी। अरे जी, मैं तो कल ही तो आई हूँ इस जंगल में, तुम भी पड़ोस में ही रहो। तुम्हें तो मैंने कल देखा ना था, कहाँ थी? अरे कैसा ना देखा तूने मुझे? मैं तो तेरी बगल में ही खड़ी थी जब तुम माँ बेटी आ रही थी ना। मैं तो तुम्हें घूर घूर के देख रही थी। अरे कहाँ है वो तुम्हारी बेटी? क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? बड़ी अच्छी सी लग रही है, चटपटी सी। मुझे तो पसंद आई तुम्हारी लड़की। अरे जी, मेरी बेटी यार मैं ही तो रह में है। मेरे पति ने तो मुझे सालों पहले छोड़ दिया, कम बखत मारा, दूसरी चुड़ैल से जाके सेट हो गया। मेरी शोभा के बारे में भी ना सोचा उसने तो, कम बखत ने। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? यहाँ तो बतेरे भूत, तू कहे तो मैं तो तेरा किसी से भी निकाह करवा दूँ। तू बस एक बार पसंद तो कर ले भूत। और वैसे तो तेरी लड़की भी देख शादी के लायक हो रही है, पहले तो उसकी शादी करवा दे और फिर तेरे लिए भी ढूंढ लेंगे, क्या है? उधर जंगल के दूसरी ओर लाल चुड़ैल खड़ी हुई थी। लाल चुड़ैल को गंजा भूत बार बार छेड़े जा रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आज रूप मस्तानी कब आएगी तू, चलिया हाँ चलिया। अरे गंजे, सर पे बाल नहीं, पेट में आते नहीं, लेकिन रोमांटिक होना ही है तुझे। अरे कम्मकत मारे, चला जाए यहाँ से। गंजे तेरे से सेट हो रही हूँ मैं, देखिए मुझे, हुस्न की मलिका हूँ मैं। अरे जब भी तो कह रहा हूँ जाने मन, मेरे से शादी कर ले, जिंदगी भर खुश रहेगी। अरे शादी करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो तेरे जैसी के साथ लिविंग में भी रहने के लिए तैयार हूँ। अरे चप्पल कैसी शक्ल के, अब ज्यादा ना बोल रहा है तू, घना ना बोल रहा है। अरे मत करे, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करे, वरना यही मूरा कर दूंगी तेरा। तू नहीं समझता है मुझे कैसी हूँ मैं, गुंडे खानदान की हूँ, गुंडे खानदान की। 6 भाई हैं मेरे। गंजे भूत को जब पता चलता है इसे गुस्सा आ रहा है, वो तो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता। उधर टॉमची की मम्मी शोभा को रोकती है। अरे बेटा, तेरा दिल लग रहा है? हाँ, कल आए हो ना तुम नए नए जंगल में। अरे मेरी तो तुम्हारी मम्मी से दोस्ती भी हो गई, और तू भी बड़ी सुंदर लगी, मुझे तो चौकी लगी। तू कैसी है तू, प्यारी सी? नमस्ते आंटी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप भी यहीं रहती है क्या जंगल में? मैंने आपको देखा नहीं, क्योंकि मैं तो कल ही आई हूँ ना, अभी हमारी किसी से जान पहचान नहीं हुई है। वैसे आप कौन हैं आंटी, और मैं आपको क्या बोलूँ? अरे वाकई तू तो बड़ी मासूम है। अरे देखिए, मैं तो तेरे बगल में ही रहा हूँ, अब तैने मुझे ना देखा लोंडिया। चल कोई बात ना, तू मुझे गुलाबो आंटी बोल दे, मैं तेरी बगल में रहा हूँ। मेरा एक लड़का भी है, उसका नाम टॉमची है, बड़ा खूबसूरत है। ओके आंटी, पर आपके लड़के के बारे में आप मुझे क्यों बता रही हैं? आप वैसे बहुत अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बेटा भी अच्छा होगा। आंटी जी मुझे थोड़ी सी देर हो रही है, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, काफ़ी देर हो गई है ना। टॉमची की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं, तभी टॉमची वहाँ आ जाता है। अरे भाई तुम्हें क्या है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब क्या मेरे घर तक जाओगे? देखो मेरी मम्मा बहुत डेंजर है, अब यहाँ से चले जाओ, मेरा घर पास में ही है। फिर मत कहना बताया नहीं, अगर पीट पाट दे।
अरे मेरा घर भी वही है जहाँ तुम्हारा घर है। जिनसे तुम बात कर रही थी ना, गुलाबो, वो मेरी मम्मी है। हम दोनों पड़ोसी हैं। मुझे तो बिल्कुल अभी अभी पता चला। मम्मी की और तुम्हारी बातें सुन ली थी। हा 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 हा। उधर सुषमा के घर टॉमची के पापा भी गए थे। अजी आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत ना थी। देखना, कुछ जरूरत होती तो मैं तुम्हें आवाज दे लेती। तुम तो पड़ोस में ही हो ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमें। अरे आखिरकार हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हमारे यहाँ नई नई पड़ोसन आई है, वो भी इतने चांद के टुकड़े जैसी, तो उनसे पूछना तो बनता ही है। कोई जरूरत हो तो हम भी बताना। हम तुम्हारी मदद के लिए दिन रात खड़े हैं। शर्माना मत बिल्कुल भी। ठीक है चमेली? अजी देखिए, शर्माना तो मेरा खून में ही ना है। अरे जो चाहिए होगा मैं तो बेशरम बन के मांग लूंगी। और तुम तो मुझे बड़े अच्छे लगे, गंजी टाट के चिकने। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था देखियो। पर तुम तो शादीशुदा हो ना। अरे शादीशुदा हूँ तो क्या हुआ, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। किसने कहा कि शादीशुदा लोग प्यार नहीं कर सकते या दोस्ती नहीं कर सकते? आज से तुम मेरी दोस्त हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देखो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। बस मेरी पत्नी को मत बताना। एकदम से वहाँ पर सुषमा आ जाती है। सुषमा को देखकर टॉमची के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अरे मेरी लाडो, मेरा तो इस जंगल में बड़ा ही दिल लग रहा है। यहाँ के लोग पड़ोसी तो बड़े ही अच्छे हैं। देखो, घने ही अच्छे हैं। माँ, ये गंजा बुढ़ा कौन था जो आपसे इस तरीके से बात कर रहा था? इसकी आंखों में तो बड़ा प्यार नजर आ रहा था। क्या आप पे ये गंदी नजर रख रहा था? सच सच बताना। माँ, ये हमारे पड़ोसी हैं या फिर आपका कोई बीता हुआ कल है? कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ये? सच सच बताओ। अरे सुषमा, तू तो घनी ही सोचा है बेटी। ऐसी कोई बात ना है। वो गुलाबो आंटी के पति थे, पूछने आए थे। कुछ जरूरत तो ना है तो कैसे नहीं करते, गंदी बात है। ओह, मैंने तो कुछ गलत ही समझ लिया। सॉरी मॉम, सॉरी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वैसे आप मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं थोड़ा सा जंगल घूमने गई थी। मोना मिल गई थी मुझे, तो मोना ने मुझे जंगल घुमाया। माँ, वाकई ये जंगल बहुत खूबसूरत है, पता है आपको? रात काफ़ी हो गई थी। सुषमा एक पेड़ पर बाहर बैठ जाती है क्योंकि उसे रात को बाहर बैठना पसंद था। वो एक ऊंचे से पेड़ पर बैठी हुई होती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो सही है या गलत, इसमें उसे कन्फ्यूज़न हो रही होती है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो टॉमची है मुझसे शादी करना चाहता हो, मेरी सुंदरता पे फिदा हो गया हो? कुछ मुझे ऐसा ही लगा। अरे राल टपकाता मेरे पीछे घर तक आ गया। देखा नहीं था क्या मैंने? उसकी आंखों में प्यार। सुषमा पेड़ पे बैठी हुई थी। फिर से टॉमची आ जाता है। सुषमा पेड़ से नीचे आती है। टॉमची उससे बोलता है, अरे सुषमा, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ क्यों बैठी थी? वैसे कहीं तुम मुझे मिस तो नहीं कर रही थी? जंगल की हर चुड़ैल मुझ पे फिदा है, शायद तुम्हें पता नहीं। सुषमा उसे बड़े घूर कर देखती है और बोलती है, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, समझे? मेरे आगे पीछे तो वैसे ही लड़कों की लाइन लगी रहती है। मैं तुम पे भला क्यों फिदा होंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही मेरे पीछे राल टपकाते हुए आ रहे हो। क्या ये बात सच है? मैं तुम्हें पसंद हूँ? वैसे देखने में तो बुरी नहीं हो, पसंद तो हर किसी को आ जाओगी। लेकिन फिलहाल मैं तुम पे ट्राई नहीं मार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम तड़प तड़प कर मेरे पास आओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। ज़बरदस्ती तो मैं किसी लड़की से प्यार करता ही नहीं हूँ, समझी? और हाँ, खूबसूरत हसीना। चुड़ैल उसे फिर से घूरती है और गुस्से में बोलती है, अरे तो नास पीटे कलमुहे यहाँ पर क्यों आया है? मैं अकेले चैन से पेड़ पर बैठी थी, या तुझसे वो भी नहीं देखा गया जो मुझे परेशान करने आ गया? चल यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। काफ़ी देर हो गई है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। वहाँ से टॉमची तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जया आ जाती है जो उसकी दोस्त होती है। अरे सुषमा, सब ठीक तो है ना? ऐसे गुस्से में मुंह फुला के क्यों खड़ी है? कुछ कह दिया क्या इस टॉमची ने? वैसे तो बड़ा हॉट लग रहा था देखने में, दिल की धड़कन तेज थी। शट अप यार जया, कुछ भी मत बोला कर। मैं उसे देखकर भला क्यों को ऐसे करूँगी? तुझे तो पता ही है मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही इस टॉमची की बात, ये तो खुद मेरे पीछे राल टपकाता हुआ आएगा, तू देखती तो जा। हाँ, अपने आप को बड़ा हीरो समझता है ना? इसे नहीं पता कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी पड़ी है, लाइन। हाँ, अपने आप को समझता है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे से तो मजाक करना भी भारी पड़ जाता है। चल छोड़, अब मूड सही कर। देखियो कितना सुंदर जंगल है, कितना सुंदर जंगल है। मैं तो कहती हूँ जिंदगी भर हम यहीं रह जाते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया सुषमा, बता? हाँ यार, जंगल तो वाकई खूबसूरत है, लेकिन एक बात बोलूँ, ज़िंदगी भर एक जगह कैसे रहा जा सकता है?
फिर भी हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। आज हम दोनों की शादी नहीं हुई, कल हमें कोई भूत पसंद आ गया तो हमें सासरे नहीं जाना पड़ेगा, सासरे में काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, सास की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, पति की गुलामी साथ। यार मैं तो ज़िंदगी से परेशान हूँ। शोभा की फ्रेंड फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि शोभा ने उसे पका दिया था बहुत बुरे तरीके से। बस वो तो यही सोच रही थी। मेरी समस्या तो बाहर ही है ये शोभा, पता ना क्या समझे है अपने आप को, हूर की परी बिना है। टॉम जी की एक दोस्त थी, उसका नाम था सोनम। अरे टॉम जी अकेला कैसे खड़ा है? अरे क्या बात हो गई भाई, तू यहाँ ऐसे कैसे खड़ा है? देखिए मैं तेरे से कितने दिन बाद मिलने आई हूँ और तैने मुंह फुला रखा है, कोई बात है क्या? मुझे बता दे। देख, तू तो मेरी सहेली है, तुझसे क्या ही छुपाना। यार हमारे जंगल में ना पड़ोस में एक नई नई चुड़ैल रहने आई है, उसका नाम है शोभा। है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हाँ, अरे खूबसूरत है तो अपने लिए, हमारे लिए क्या खूबसूरत है? मरंदा परा को। और एक बात बता, तुझे उसकी खूबसूरती से क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं तू ही लट्टू हो रहा हो उस पे? सही सही बता दिए। देख तेरे पे ये शोभा नहीं देता प्यार व्यार, तू प्यार व्यार नहीं कर सकता टॉम जी, समझा? यार सोनम, पर तू उसे एक बार देखेगी ना, शायद तुझे भी उससे प्यार हो जाए। वैसे तो मुझे उससे प्यार व्यार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ खूबसूरत है वो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, बहुत ब्यूटीफुल है। काफ़ी रात हो गई थी। रात होने के साथ साथ ही जंगल के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। सिर्फ टॉम जी के पापा थे जो देर से आए थे। अरे मिल गई तुम्हें फुर्सत घर पे आने की, सुबह ही आ जाते, अब क्यों आए हो तुम? हैं? टॉम जी के पापा हमेशा शराब पीते थे बैठ के, आधी रात को ही आते थे वो। अरे भाई, तू भी कोई लड़ने का मौका छोड़ेगी नहीं। कैसी औरत है तू? किस घड़ी में शादी हुई थी मेरी तुझसे, मनहूस औरत? चली जा मेरे सामने से, चली जा। टॉम जी के मम्मी पापा की कभी नहीं बनती थी। अरे गंजे बुढ़े नास पीटे, एक तो तेरे को शादी कर ली तेरे से, शुक्र कर, वरना तेरे से कौन कर रहा था शादी? तेरे से ना करता भाई कोई भी शादी, पहले बता दूं मैं। नास पीटे गंजे टकले, चल भाग। बहुत बदतमीज हो, बहुत बदतमीज हो, इसीलिए तो कहता हूँ तुमसे शादी करके कितना पछता रहा हूँ। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो तुम्हें छोड़ छोड़ के कब से कब का भाग जाता। आई बड़ी चालाक औरत। ये इन दोनों की रोज की लड़ाई थी। गुस्से में फिर से टॉम जी बाहर निकल जाता है। उसका बाप, उधर शोभा भी जंगल में घूम रही थी। तभी टॉम जी की मम्मी शोभा से बोलती हैं, अरे लाडो अकेली कैसे घूम रही है? देखिए फूल सी बच्ची तो अकेली ना घूम, कोई सहेली बना ले। आंटी जी मेरी कोई सहेली नहीं है, क्योंकि मैं नई नई जंगल में आई हूँ ना, तो अभी मेरी किसी से जान पहचान नहीं हुई है, इसीलिए तो अकेली अकेली भटक रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आप ही मेरी दोस्त बन जाए, फिर हम दोनों साथ घूमेंगे। बोलो बनोगी आंटी? अरे शोभा बस इतनी सी बात लाडो, देख मेरा जो लोंडा है ना बहुत अच्छा है, उसका नाम है टॉम जी। तू एक काम कर, तू उसे अपना दोस्त बना ले। और देख छिचोरा भी नहीं है वो, किसी से प्यार व्यार नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है। शोभा थोड़ी सी हंसती है और बोलती है, आंटी जी मुझे तो आपके बेटे से आप ही ज़्यादा पसंद हो, मैं तो आप ही से दोस्ती करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपकी चोटी, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। शोभा वहाँ से चली जाती है। शोभा को टॉम जी की मम्मी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो हमेशा शोभा से प्यार से बात करती थी और उनकी चोटी शोभा को बहुत अच्छी लगती थी। शोभा के तो बाल छोटे छोटे थे, लेकिन उनके बाल काफ़ी बड़े थे, इसीलिए टॉम जी की मम्मी उन्हें पसंद थी। शोभा की मम्मी बाहर मिल जाती है। अरे मम्मी यहाँ पर क्या कर रही हो? अकेली क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तो वो सामने वाली आंटी दोस्त बन गई है, तो उनके घर चली जाती। अभी अभी वो मुझे रास्ते में मिली थी, बोल रही थी मेरे बेटे से दोस्ती कर लो। मैंने तो बोल दिया आंटी आप बन जाए मेरी दोस्त। असल में शोभा की मम्मी का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। देखिए बेटी अब तेरे से क्या ही छुपाना, आज मुझे तेरे पापा की बड़ी याद आ रही है। वो नास पीटा तो मुझे कभी याद करता नहीं होगा, चप्पल सी शक्ल का। मम्मी आप ऐसे आदमी को याद ही क्यों कर रही हो जिसने हमें बीच रास्ते पे छोड़ दिया? अरे यही एक वजह है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती और ना ही कभी करूँगी। ये आदमी वफादार होते ही नहीं है, पता नहीं किस औरत के साथ मुंह मार रहे होंगे और आप उदास खड़ी हैं यहाँ पर। अरे मेरी बेटी ऐसी बात ना है, देख अच्छे आदमी भी पड़े हैं इस दुनिया में। देखिए गुलाबो का पति कितना अच्छा है जो हमारी पड़ोस में रह है। अरे कितना अच्छा आदमी है।
फिर शोभा की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। याद तो शोभा को भी आती थी अपने पापा की, लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी। अरे टॉमची बेटा, तू एक बात तो बता दे मुझे, तू घर में टिकता क्यों नहीं है? अपने बाप की तरह आवारा बनेगा क्या? अरे शराबी की तरह बनेगा क्या तू? नाच पीटे घर में टिक जाएगा थोड़ा बहुत तो। मम्मी मैं तो घर में ही था। अरे तो क्या मैं लड़की थोड़ी ना हूँ जो पूरे टाइम घर में ही पड़ा रहूं? थोड़ा बहुत तो अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा ही ना। आप भी ना छोटी छोटी बातों पे पतंगड़ बनाती रहती हो, इसीलिए पापा गुस्सा होते हैं। अरे तेरे बाप में तो आग लगे आग। नाच पीटे ना कभी मुझे इज्जत नहीं दी, पूरी जिंदगी तबाह कर दी उसने मेरी। अगर तू नहीं होता ना तो मैं कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन अब क्या करूँ, तेरे सहारे जी रही हूँ भाई मैं। बता, तेरे बाप के साथ ना। पापा इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आपने बता रखा है। अरे पापा तो ऐसे ही होते हैं सबके, आप ही बेवजह लड़ती रहती हो रोज रोज पापा से। मुझे ये पसंद नहीं आता है कि आप बेवजह पापा से लड़ो, कभी तो सोचा करो। टॉमची के पापा वहाँ आ जाते हैं। टॉमची का गुस्सा उसके पापा पे उतरता है। अरे कम्मखत आदमी, तूने मेरे लोंडे को भी सिखा दिया, उसे भी मेरे खिलाफ कर दिया। वो भी मेरी कमी निकाल के चला गया कि मैं ही गलत हूँ। अरे मैं ही गलत हूँ। पागल औरत कुछ भी बोलती रहती है। मैं टॉमची से 2 दिन से मिला भी नहीं हूँ, शक्ल तक नहीं देखी है मैंने अपने बेटे की, तो भला सिखा कैसे दिया मैंने? और एक कुछ तो दिमाग लगाया करो, सच में ही तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं है। टॉमची के मम्मी पापा की फिर से लड़ाई हो गई थी। उधर शोभा भी रो रही थी। टॉमची उसे देखे जा रहा था। शोभा टॉमची से बोलती है, आज ना जाने मुझे अपने पापा की कितनी याद आ रही है, तो मेरे सामने से चले जाओ, मुझे तो सारे मर्द जात से। टॉमची उसे चुप करते हुए बोलता है, शोभा एक बात बोलूं, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। पता है मैं वैसे तो लड़कियों को चुप करने में माहिर नहीं हूँ, पर जो भी है तुम बहुत अच्छी हो। प्लीज मत रो शोभा, मत रो। टॉमची अकेले जंगल में आकर बैठ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शोभा रो रही थी। तभी शोभा की माँ टॉमची से आकर बोलती है, बेटा मेरी शोभा बड़ी अच्छी है, देखिए कुछ मत कहिए उसे, बहुत टूटे हुए दिल की है। उसके बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था बेचारी, इसीलिए मर्द जात से नफरत करे। लेकिन आंटी ये तो गलत बात है ना, हर मर्द एक जैसा तो नहीं होता। अरे ये बात आप शोभा को समझाइए, हर मर्द एक जैसा नहीं होता और हर औरत एक जैसी नहीं। टॉमची को पता चल चुका था कि शोभा की मम्मी और शोभा बेचारी अंदर से टूटी हुई हैं, वो बहुत अकेली हैं। लेकिन इसमें टॉमची कर भी क्या सकता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंटी जी आप शोभा के पास जाएं, उसको आपकी ज़रूरत है। आप जाएं शोभा के पास प्लीज़।